गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, आज एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। इसको मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. अब आप देखिए, कोई रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल आप जानते हैं, रेक्टेंगल के डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? रेक्टेंगल का डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? उसकी लेंथ और ब्रेथ से मतलब है। ठीक है, ये कोई रेक्टेंगल है आपका, ठीक हो गया। इसकी माना लेंथ आपकी x है और ब्रेथ आपकी क्या है? y। ठीक है, तो सीधे सीधे आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, लेट द dimensions of rectangle be x and y respectively। ठीक है, माना आयत की लंबाई, या आप कह सकते हैं विमाएं। बढ़िया शब्द क्या हो रहा है? विमाएं लिख रहे हैं, तो आप वही लिख लीजिए। आयत की विमाएं क्रमशः x व y। विमाएं मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ, इनको विमा बोलते हैं। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो फिजिक्स में वहाँ डायमेंशंस पढ़ेंगे। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, ये सब डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई विमाएं कहलाती हैं। तो लेंथ आपकी x है, ब्रेथ आपकी क्या होगी? क्या मानी हुई है हमने? y मानी हुई है। तो एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया डियर स्टूडेंट? आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब स्क्वायर यूनिट का मतलब है कि कोई भी यूनिट कुछ भी हो सकता है। यदि लेंथ ब्रेथ आपका मीटर में है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ आपका सेंटीमीटर में तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। आप यहाँ पर ये भी मान सकते हैं, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। माना आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः एक्स और वाई, यही विमाएं हैं। दो ही तो विमाएं होती हैं। आयत की, आयत को आयत बनाना है तो दो चीज चाहिए आपको, लेंथ एंड ब्रेथ। सीधी सीधी बात, ठीक हो गया। अब आप देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्रथम शर्तानुसार फर्स्ट कंडीशन क्या दे रही थी? देखिए,
देखिए डियर स्टूडेंट, इस बात को मैं पहले भी फोकस इस चीज पे कर रहे हैं कि देखिए दो अननोन वेरिएबल है, न तो x का पता न y का पता, इसलिए दो इक्वेशंस तो बनानी पड़ेंगी। एक्स वाई में टू इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहे हैं, लंबाई को 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. Length, ठीक है, क्या है, length reduced by 5 units, length reduced by 5 units, लंबाई 5 यूनिट कम कर दी गई है, तो नई लंबाई क्या हो जाएगी, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी डायरेक्शन x माइनस 5। पहले x थी 5 यूनिट, आपने रिड्यूस कर दे तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ब्रेथ को कितना कर रहे हैं, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। ठीक है, चौड़ाई 3 यूनिट बढ़ा दी गई है, अतः नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज 3 यूनिट, चौड़ाई 3 यूनिट बढ़ा दी है। पहले कितनी है चौड़ाई, y है, तो 3 यूनिट बढ़ा दी, मतलब y प्लस 3। लेंथ में 5 यूनिट डिक्रीज कर रखा है, 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया, लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया, तो x माइनस 5, और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया तो y प्लस 3 हो गया। ठीक, तो न्यू एरिया क्या मिला, एरिया नाउ एरिया लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, सीधा जो है, अब नई लंबाई या चौड़ाई आ गया तो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, लेंथ और ब्रेथ आ गया। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जब ऐसा किया कि लेंथ को 5 यूनिट डिक्रीज किया, 5 यूनिट क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ा दी, तो ये नया एरिया हुआ। अब ये नया एरिया क्या है, पहले वाले एरिया से 9 यूनिट कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो आप देखिए नया एरिया x माइनस 5 वाई प्लस 3, क्योंकि ये नई लेंथ है, ये नई ब्रेथ है, तो नया एरिया हो गया कि पुराने एरिया से 9 यूनिट कम है। ये है कंडीशन। ठीक हो गया। पुराना एरिया कितना था, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, उससे 9 यूनिट कम हो जाता है। ठीक है, तो सीधी बात है, नया एरिया क्या होगा, पुराने एरिया से 9 यूनिट कम। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए y का मल्टीप्लाई पहले यहां होगा, y का x के साथ xy, y का माइनस 5 के साथ माइनस 5y, अब 3 से करेंगे, 3 का x के साथ 3x, 3 का माइनस 5 के साथ माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको तो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है xy
माइनस 5y प्लस 3x माइनस xy इज इक्वल टू 15 माइनस 9। मैंने क्या किया, यहां से राइट हैंड साइड से xy को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो उसका साइन नेगेटिव हो गया, और माइनस 15 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गया तो प्लस 15 हो गया। ये अब प्लस xy और माइनस xy कट गए और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। ये आपको इक्वेशन नंबर 1, ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, x और y में एक इक्वेशन आ गई, पर केवल एक इक्वेशन से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमको एक और इक्वेशन निकालनी है x y में, तब जाके काम। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए, अब मैं सेकेंड कंडीशन लगाता हूं। ठीक है, इसी में मैं ज्यादा लिखना ना पड़े, ये पर चेंज कर रहा हूं। दूसरी शर्तानुसार दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, सेकेंड कंडीशन आपको दिया हुआ है, हाँ, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ इंक्रीज्ड बाय, अब नई स्थिति है, लेंथ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया गया है, लंबाई 3 यूनिट बढ़ा दी गई है, बढ़ा दी गई है तो नई लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस 3। लेंथ इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, लंबाई को 3 यूनिट बढ़ा दी, तो नई पुरानी लंबाई क्या थी, x थी, 3 बढ़ा दी तो x प्लस 3 हुआ। और एंड द ब्रेथ इज 2 यूनिट्स, ठीक है, और चौड़ाई को 2 यूनिट बढ़ा दिया, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, चौड़ाई 2 यूनिट बढ़ा दी गई है, तो नई चौड़ाई क्या हो जाएगी, आप समझ रहे हैं, y प्लस 2 हो जाएगी। पहले आपकी y थी, अब 2 यूनिट और बढ़ा दी तो y प्लस 2 हो गया। तो अब एरिया कितना हो गया, देखिए लेंथ कितनी है, x प्लस 3, ब्रेथ कितनी है, y प्लस 2, इस सब मैंने बार बार कौन लिखे, इसी में मैंने चेंज कर दिया। दूसरी बार में क्या किया, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाया तो x प्लस 3 हो गया, और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाया मतलब y प्लस 2 हो गया वो, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। ठीक हो गया। अब आपको कंडीशन देखिए, क्या कंडीशन आपके पास यहां पर दी हुई है आपके पास दी हुई है कि नया एरिया जो आया वो क्या हो गया, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। नया एरिया कितना हुआ, x प्लस 3 y प्लस 2 इज इक्वल टू, ये जो न्यू एरिया है ये पुराने एरिया से, पुराना एरिया आपका xy है, xy से कितना बढ़ जाता है, 67 यूनिट बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं, यदि हमने लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाया तो नई लेंथ x प्लस 3, ब्रेथ को हमने 2 यूनिट बढ़ाया तो न्यू ब्रेथ क्या हो गया, y प्लस 2, तो ये नया एरिया हो गया। ये नया एरिया क्या है, पुराना वाला जो एरिया था, जो शुरू में एरिया था इसका, x इंटू वाई से 67 ज्यादा हो गया, तो x प्लस 67। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट, मल्टीप्लाई करिए पहले y की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, y इंटू एक्स, एक्स वाई प्लस 3 इंटू वाई, 3y प्लस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ 2x, और 2 का मल्टीप्लाई प्लस 3 के साथ 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक्स वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन करता हूं इसका, और प्लस 6 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x, ठीक है, माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 67 माइनस 6, प्लस 6 को राइट हैंड साइड में ले गया और इस प्लस एक्स वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, कट गए, तो कितना हो गया, 2x प्लस 3y, ये बन गया आपका 2x प्लस 3y
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ठीक है, आपके पास 2 इक्वेशंस हो गई हैं। अब सॉल्व करिए। ठीक है, अब बात ये आती है कि किस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। तो आपके पास डिफरेंट मेथड है सॉल्व करने के। ठीक है, अलग अलग विधियां हैं। आपने ग्राफिक मेथड पढ़ा, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा, आपने ग्राफिक विधि पढ़ी, आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी, आपने विलोपन विधि पढ़ी, आपने बज्रगुणन विधि पढ़ी। अब इक्वेशन आई हैं 2, सॉल्व कर लीजिए किसी भी मेथड से। जो मेथड आपको उचित लगता है उसको करिए। ठीक है, तो चलिए, अब मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको पता है कि लेंथ और ब्रेथ आपने एक्स और वाई मानी हुई है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इनको। इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, आप देखिए। मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं। कौन कौन आपकी इक्वेशंस हो गई हैं? अब इक्वेशन रिड्यूस होगी, बन गई हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए, ये आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्या होगा। ये x है और ये y होगी, ये तो मानी हुई आपने पहले ही। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे? मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं। चलिए, एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल को सेम किया जाता है। ये y है, इसको मैं इसको और इसको सेम करता हूं। इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? 5 से। 5 3 जा 15 है ना। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 5 जा 15, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 जा 15। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 5। समीकरण एक को किससे? 3 से, तथा 2 को 5 से गुणा करने पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9x, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y इज इक्वल टू 18। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। ठीक है, अब जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करना पड़ेगा, इसमें सब में। 3 से कर रहे हैं तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18। इस पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10x प्लस 15y। ठीक है, 10x 15y, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 305 हो गया, 305। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर एडिंग करिए, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने से क्या होगा? माइनस 59 प्लस 59 आपस में कट जाएगा, ये तो कट गए। और 10 और 9 19x इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ये हो गया। ठीक है, ये तो हो रहा है। अब डिवाइड करिए तो, ठीक है दोस्तों, डिवाइड करिए, कितना हो रहा है? 300। x की वैल्यू निकालेंगे आप तो x इज इक्वल टू 323/19। तो 323 को 19 से डिवाइड करिए। ये आ गया 17 आ गया, सीधी सीधी बात है। ठीक है, ठीक है।
15, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू आ गया 17, ठीक है, x इज इक्वल टू 17 हो गया। और जब x की वैल्यू निकल गई तो किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, इक्वेशन 1 में रख लीजिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 या आप रखेंगे या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 17 रखने पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर रख रहा हूं 17 माइनस 5y इज इक्वल टू 6। मैंने इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 17 रख दिया, मेरे पास x की वैल्यू आ गई। और जब x की जगह रख दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो गया 51 माइनस 5y इज इक्वल टू 6। और आप इसको तो राइट हैंड साइड में ले लीजिए, इसको लेफ्ट में कर लीजिए, तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो 5 हो जाएगा प्लस का, और ये इसके साथ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 5y कितना हो गया, ठीक है 45 हो गया, ठीक है दोस्त। तो y कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू निकल गई 45/5, तो y इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 9, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ इसकी 17 है, x इज इक्वल टू 17, और ब्रेथ हो गई इसकी कितनी 9 यूनिट, y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो आंसर लिख लीजिए, आयत की विमाएं ज्ञात करिए, फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर। अब डायमेंशंस क्या है, एक्स वाई है, मतलब लंबाई चौड़ाई, सीधी सीधी बात है, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर लिख लीजिए आंसर, डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर, आयत की विमाएं, आयत की विमाएं, ठीक है। क्या हो जाएगा, लंबाई, लंबाई को मैंने x माना हुआ था, तो लंबाई कितना हो गया लेंथ, ठीक है, ब्रेथ चौड़ाई, ठीक है, ये तो विमाएं हुई आयत की, तो लंबाई होगी 7 यूनिट, ठीक है, और ये कितना हो गया 9 यूनिट, इकाई, इकाई से लिख रहे हैं ना, यूनिट का मतलब होता है इकाई। अब मीटर में तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो जाएगा, जो भी यूनिट है वो। तो 17 यूनिट आपकी लेंथ हो गई इसकी, और 9 यूनिट आपकी इसकी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। तो इन्हीं को डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे की एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई आपकी, ये तो कंप्लीट हो गई है, ये तो हमने क्लियर कर दी है, सारे क्वेश्चन किए। अब आप प्रैक्टिस करिए बढ़िया, आराम आराम से काम करिए। ये एक्सरसाइज मैं 3.6 कर लेता हूं, 3.6, ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास एक्सरसाइज 3.6 में क्या क्या है वो देखिए आप, इसको देखिए, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। यहां पर अब क्या है, नई एक्सरसाइज में 5 एक्सरसाइज में तो आपने लीनियर इक्वेशन बनाना सीखा और उनको सॉल्व करना सीखा। अब इस एक्सरसाइज में ऐसी इक्वेशंस आपके पास होंगी, ऐसी इक्वेशंस आपके पास होंगी जो कि लीनियर नहीं है,
जो कि रैखिक नहीं है, परंतु उनको हम रैखिक में बदलते हैं। इक्वेशंस आर नॉट इन लीनियर फॉर्म बट वी चेंज देम इनटू द लीनियर फॉर्म एंड देन वी सॉल्व देम। ठीक है, अब एक उदाहरण दे दीजिए, सीधा जो है एक्सरसाइज को बढ़ते हैं। 3.6 का पहला क्वेश्चन आप देखिए। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। ये क्वेश्चन कैसा आप देखिए, ये आपके पास इक्वेशन क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन को देखिए, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक हो गया। 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशंस हो गई हैं। एक है आपके पास 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब इन इक्वेशंस को देखिए आप। इस इक्वेशन को देखिए, यहां x और y डिनोमिनेटर में, तो ये समीकरणें रैखिक नहीं होती। रैखिक कौन होते हैं, ये तो हमने आपको शुरू में ही बात कर रखी है। या रैखिक तो ये नहीं, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन इस रूप में होती हैं, या माइनस हो सकता है, बीच में कुछ हो सकता है। 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 6। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। इनको ऊपर ले लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 माइनस y टू द पावर -1 इज इक्वल टू 6। यहां इनकी जो पावर है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लीनियर नहीं हुआ, ये रैखिक नहीं है। अब रैखिक नहीं है तो इनको रैखिक बनाते हैं। ठीक है, कैसे रैखिक बनाया जाएगा आप देखिए, कुछ चेंजेस करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू m तथा 1/y इज इक्वल टू n रखने पर, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। पुटिंग क्या पुट कर रहा हूं, 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। वी गेट, क्या मिलेगा मुझे ऐसा करने पर, जहां 1/x है, 1/x की जगह में क्या लिख दूं, m लिख दूं। अब इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन 1 की फॉर्म क्या हो जाएगी। इक्वेशन 1 है आपके पास 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। ऐसे लिखा जाएगा, 1/2x है ना, 2x नीचे है, तो इसका मतलब 1/2 इंटू 1/x है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 1/x की जगह कितना है m, प्लस 1/3 और 1/y की जगह क्या रखा मैंने, n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। ठीक है, या क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करिए। 6 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं कि 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी डिनोमिनेटर हट जाएगा, यहां भी डिनोमिनेटर हट जाएगा। या और 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1/2 इंटू 6m 1/3 इंटू 6n इज इक्वल टू 2 इंटू 6। 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां भी करूंगा, यहां भी करूंगा, यहां भी करूंगा, इक्वेशन पर ऐसे में कोई असर नहीं पड़ता। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको काट लीजिए, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3m प्लस 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 12। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 नहीं करते हैं, बल्कि इसको 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन किस में आ गई, m और n में। अब हो गई लीनियर, m और n में ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है लीनियर, कि m की पावर भी 1 और n की पावर भी यहां पर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन आ गई m और n।
एक बात क्लियर, ठीक हो गया। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी मैं ऐसे ही करता हूं, देखिए उसमें भी मैं चेंजेस करता हूं डियर स्टूडेंट। आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 1/3 इंटू 1/x, 1/2y का मतलब क्या हुआ, 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। 1/3x का मतलब क्या, 1/3 इंटू 1/x, 1/2y का मतलब क्या, 1/2 इंटू 1/x इज इक्वल टू 13/6। तो आप 1/x को क्या रख रहे हैं आप, 1/x इज इक्वल टू m, इसको m कर लीजिए, इसको n कर लीजिए, तो आपके पास हो गया दिस इंप्लाइज दैट 1/3m प्लस 1/2m इज इक्वल टू 13/6। हम चाहते हैं ये डिनोमिनेटर ना रहे तो 6 से फिर मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकता हूं, वैसे भी इसका एलसीएम 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हट जाएंगे, और 1/3 इंटू 6m, 1/2 इंटू 6m, 13/6 इंटू 6। देखिए यहां पर थोड़ा एक चीज आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आपने केवल यही मल्टीप्लाई किया, ऐसा नहीं होगा, यहां भी, यहां करेंगे तो यहां भी होगा, यहां भी होगा। एक सेम नंबर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज है 3 2 जा 6, 2m, 2 3 जा 6, 3m कट रहा है ना, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 6 1 जा 6, ये 13 हो गया। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनी आपके पास, 2m प्लस 3m इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। 2m प्लस 3m इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे पास इक्वेशंस आ गए डियर स्टूडेंट, दो इक्वेशंस आ गई हैं, वो भी लीनियर रूप में है। कौन कौन है आप देखिए, ये इक्वेशन हो गई, कौन कौन, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 3, और दूसरा हो जाएगा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। ठीक हो गया, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12 भी ठीक है, और 2n प्लस 3n इज इक्वल टू 13, दोनों बिल्कुल करेक्ट है इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का तो तरीका आपको सब पता है, जिस मेथड से चाहो उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं, किसी एक को एलिमिनेट करिए। मैं क्या करता हूं, इसको एलिमिनेट करने का विचार है मेरा, आप इसको भी कर सकते हैं, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं, जो मेथड चाहे उससे करें। मैं इसको भी 6 बना दूं, इसको भी 6 बना दूं। इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में, इसको 6 बनाने के लिए इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो आप लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 3 को 3 से, एंड इक्वेशन 4 बाई 2, वी गेट समीकरण 3 को 3 से व समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर क्या मिल जाएगा, देखिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3 3 जा 9, 9n प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6n, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 36, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4n प्लस 6n इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, इससे किससे मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, तो 9n, इसमें 3 से 6n और 3 से 36, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 4n प्लस 6n इज इक्वल टू 26। अब आप देखिए 6n और 6n, और दोनों का साइन पॉजिटिव है, इसलिए सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करिए। समीकरण 5 से
समीकरण 6 को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करूंगा, चलिए यहां कर लेता हूं। 9n प्लस 6n इज इक्वल टू 36, 4n प्लस 6n 26। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका था 3, ये थी कौन सी 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं आप। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन बदलेंगे नीचे वाले की, जिसको घटा रहे हैं आप, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन बदल जाते हैं। प्लस साइन है नेगेटिव, माइनस साइन है, प्लस साइन है नेगेटिव, प्लस साइन है नेगेटिव, प्लस साइन है नेगेटिव। तो प्लस 6n माइनस 6n ये कट गया, और 9n में से 4m गया तो कितना हुआ 5n। 5n इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 10। 5m इज इक्वल टू 10 आ गया, तो दिस इंप्लाइज दैट m की वैल्यू कितनी आ गई 10 बाई, ठीक है 5, ये आपका 2 हो गया। m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है से m आपका 2 आ गया। अब किस इक्वेशन में रखेंगे, n की वैल्यू किसी में भी रखे, इस 3 में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, समीकरण 3 में m बराबर 2 रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n is equal to 2 in equation 3, we get क्या मिलेगा 3m, m मतलब 2, 3 into 2 प्लस 2n is equal to 12 हो गया। n की जगह पे 2 रख रहा हूं, ये तो 6 हो गया, 6 प्लस 2n is equal to 12। दिस इंप्लाइज दैट 2n is equal to 12 माइनस 6। ठीक है ना, ये 6 वहां चला जाएगा, नेगेटिव हो गया, तो 2n इज इक्वल टू 12 माइनस 6 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो आपके पास n इज इक्वल टू 2 आया और n इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आया। n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए अब इसके बाद थोड़ा सा और काम बाकी रह गया, मेरे पास m और n की वैल्यूज आ गई। ठीक हो गया, परंतु देखिए डियर स्टूडेंट, शुरू में इक्वेशन आपकी क्या थी, इक्वेशन तो ये थी ना, लीनियर नहीं थी पर इक्वेशन तो ये थी। और हमने क्या किया 1/x इज इक्वल टू m रखा हुआ है और 1/y इज इक्वल टू क्या रखा हुआ है n रखा हुआ है। m और n कहीं प्रश्न में नहीं है, m और n कहीं भी प्रश्न में नहीं। तो फिर ये m और n आया तो हमारे किस काम की, मैं क्या करूंगा, जो m है अब मैं m की जगह वैल्यू रखूंगा और n की जगह भी वैल्यू रखूंगा। ठीक है, पुटिंग n is equal to 2 in 1/x is equal to n and n is equal to 3 in 1/y is equal to n। ठीक है, 1/x is equal to m में m बराबर 2 व 1/y is equal to n में n बराबर 3 रखने पर। ठीक हो गया, अब आपको क्लियर हो गया। जहां पर मेरे पास n2 आया है तो मेरे पास है 1/x इज इक्वल टू m है। दिस इंप्लाइज दैट 1/x इज इक्वल टू m, m मतलब 2। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाती है, तो 2x इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट
x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस, इस 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू हो गई आपके पास 1/2। ठीक हो गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 1/y इज इक्वल टू n। 1/y इज इक्वल टू n, n मतलब 3। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से दिस इंप्लाइज दैट 3y इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1/3। ठीक हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहां होती है, तो 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/3। तो ये जो इक्वेशन थी एक्स वाई में, देख रहे हैं 1/x प्लस 1/3y, ये सब जो था ये निकल गया सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। तो आप अब लिख देंगे सॉल्यूशन, लिख देंगे डियर स्टूडेंट आप, सॉल्यूशन इज, यहां पर लिख दीजिए कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 है, y इज इक्वल टू 1/3 है ना, बस ये सब हटा दीजिए, इसकी जरूरत अब नहीं है। सॉल्यूशन इज हल, सॉल्यूशन या हल कितना हुआ, x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। बस ये आपका सॉल्यूशन पूछा हुआ है, ये आपका इसका सॉल्यूशन निकल है। ठीक है, ठीक है दर्शन। अब आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, इसको देखो तो 1/2x प्लस 1/3y, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, तो 1/2 इंटू एक्स की जगह रख दीजिए 1/2 प्लस 1/3 इंटू वाई की जगह रख दीजिए 1/3। कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 1/n, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, आ गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही निकला है। इसको देखिए 1/3 इंटू एक्स, एक्स मतलब 1/2 प्लस 1/2 इंटू वाई, वाई मतलब 1/3। अब देखो ये कैसा हो गया, 1/3/2 है प्लस 1/2/3 है। ठीक है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको लिख सकता हूं मैं 1/1 होल डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, तो ये सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, ये हो गया 2/3। ठीक हो गया, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 2/3 और प्लस इसको सॉल्व करूंगा कैसे, इसको लिखूंगा 1/1 होल डिवाइडेड बाय 2/3। तो इस सबसे नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो ये आ गया आपका 3/2, तो इसकी वैल्यू होगी 3/2। आप जरा सॉल्व कर लो इनको, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है स्टूडेंट, आप देखिए 2/3 प्लस 3/2 करिए तो ये तो 6 आ गया है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, नहीं हाँ ठीक है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 आएगा है, यहाँ पर ठीक से देखिए 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 9 और 3 3 जा 2 3 जा 6, 3 आया और 3 की मल्टीप्लाई 3 में कितना हो गया 9, तो ये आएगा 13/6, आ गया 13/6। ठीक है, तो ये आपका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं जरूर इक्वेशंस में उन वैल्यूज को पुट करके देख लीजिए कि मेरा सही आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं थी, रैखिक रूप में नहीं थी, ये रैखिक समीकरण नहीं थी, हमने इनको चेंज किया, इनको रिड्यूस किया रैखिक में, लीनियर में, और तब जाके सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।